नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 12th ट्यूटोरियल के फर्स्ट पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने स्निफिंग के कंप्लीट ट्यूटोरियल को लास्ट वीडियो में देखा। आज हम जानेंगे वायरसेस, वॉर्म्स और ट्रोजन्स के बारे में। दोस्तों, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स और बैकडोर्स और मेलवेयर्स वगैरह सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, पर एक्चुअली इन सभी में एक छोटा सा थोड़ा सा फ़र्क है। उसके बारे में हम जानेंगे। पहले इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, फिर इनके बीच के डिफरेंसेस को जानेंगे। आज हम ये देखेंगे कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि अगर आप टॉप कैटेगरीज़ में वायरसेस को रखेंगे तब तक ऐसे कौन कौन से वायरसेस जिन्हें आप बहुत टॉप कैटेगरीज़ में रख सकते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्म किया हो इंटरनेट को या कंप्यूटर्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरसेस एक्चुअली होते क्या हैं। आप यहाँ डेफिनेशन में देख सकते हैं, अ कंप्यूटर वायरस अटैच इटसेल्फ टू ए प्रोग्राम और अ फाइल। कंप्यूटर वायरस वो होते हैं जो अपने आप को किसी भी प्रोग्राम या किसी भी फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक ह्यूमन वायरस की तरह कंप्यूटर वायरस कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं। जो वायरस जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए बनाया गया उसी फील्ड में डैमेज करता है। मान लीजिए किसी वायरस को हार्डवेयर को डैमेज करने के लिए बनाया गया तो हार्डवेयर ही डैमेज करेगा। जिसे सॉफ्टवेयर्स के लिए बनाया गया वो सॉफ्टवेयर्स में ही वर्क करेगा। जिसे बनाया गया है किसी पर्टिकुलर फाइल को डैमेज करने के लिए उस पर्टिकुलर फाइल को ही डैमेज करेगा। ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस आर अटैच्ड टू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। जितने भी वायरसेस होते हैं सब एग्जीक्यूटिव फाइल में ही अटैच होते हैं। और वायरसेस का एक ड्रॉबैक ये है कि विदाउट ह्यूमन एक्शन ये स्प्रेड नहीं करते, ये फैल नहीं सकते, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नहीं जा सकते। आपके ईमेल्स के अटैचमेंट के साथ आ सकते हैं, पर जब तक कोई ह्यूमन एक्शन नहीं होगा तब तक ये रन नहीं करेंगे। यहीं पर वॉर्म्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, अ वॉर्म इज सिमिलर टू अ वायरस by design and is considered to be a subclass of a virus। आप वॉर्म को वायरस का एक क्लास मान सकते हैं या उसका एक सब क्लास मान सकते हैं, बट अनलाइक अ वायरस इट हैज़ कैपेबिलिटी टू ट्रेवल विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन। ये सबसे बहुत ख़तरनाक होता है ये कि जब कोई वॉर्म होता है वो विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन के ही रन कर जाता है। अगर किसी मेल को अगर आप ओपन करते हैं जिसके साथ कोई वॉर्म अटैच हो, तो जितने भी आपके नेटवर्क में जुड़े हुए लोग होंगे जो उस फाइल को या उस पर्टिकुलर मेल को उस पर्टिकुलर मेल से डाउनलोड की गई फाइल को अपने अपने कंप्यूटर में ट्रेवल कराएंगे, वो सारे कंप्यूटर्स अपने आप ही वॉर्म से इन्फेक्टेड होते चले जाएंगे। एक अकेला सिंगल वॉर्म इट कुड सेंड आउट द 100 or thousands ऑफ कॉपीज इटसेल्फ। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी नेटवर्क में कोई वॉर्म है तो पूरे नेटवर्क को इन्फेक्ट करेगा, किसी सर्वर में तो पूरे सर्वर को इन्फेक्ट कर देगा। और अगर आप जिस पर्टिकुलर फाइल में कोई वॉर्म अटैच है वो फाइल जहाँ जहाँ ट्रेवल करती है वहाँ पर वॉर्म से इन्फेक्टेड होता जाएगा। यही एक डिफरेंस है वॉर्म्स और वायरसेस के बीच में कि वायरस को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी ह्यूमन एक्शन की आवश्यकता होती है, जबकि वॉर्म को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी ह्यूमन एक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब जानते हैं ट्रोजन्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स फर्स्ट लुक में कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जैसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह होगा, पर एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर ना होकर अगर ये एक तरीके का वायरस है या एक तरीके का मेलवेयर है, अगर जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया तो आपके पूरे कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। इवन आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है, आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप चेंज किया जा सकता है, आपकी ईमेल आईडी, आपके पासवर्ड्स के बारे में पता किया जा सकता है, जो आप एक्शन अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं वो किया जा सकता है। एक तरीके का बैकडोर क्रिएट कर देता है ट्रोजन आपके कंप्यूटर में। ट्रोजन वायरसेस और वॉर्म्स, इन सब के बारे में हम वन बाय वन एक ट्यूटोरियल में देखेंगे। आज हम सिर्फ इतना
इनकी डेफिनेशंस और इनके बीच के डिफरेंसेस को देख रहे हैं। तो वायरसेस के तो ट्रोजन्स के बारे में आप कह सकते हैं कि ट्रोजन्स एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी फाइल में अटैच करके आपको भेजा जाता है, और अगर आप उस फाइल को ओपन कर लेते हैं तो विदाउट आपके नॉलेज के ये आपके कंप्यूटर में रन कर जाएगा, और उसके बाद अटैकर आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है, सारी फाइल्स को डिलीट कर सकता है, आपके डेस्कटॉप को आपके हिसाब से उसके अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, आपके कंप्यूटर को उसके अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे मोस्ट डेंजरस जो आप कहेंगे वो ट्रोजन्स हॉर्स को कहेंगे। आइए अब देखते हैं कि अगर आप टॉप वायरसेस की लिस्ट को में देखेंगे, अब तक जो वायरसेस बनाए गए हैं उनमें सबसे पहला वायरस जो था वो आप यहाँ देख सकते हैं जेरूसलम था, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली ये डिस्कवर्ड हुआ था 1987 में, और ये सारे कंप्यूटर्स की फाइल को अपने आप ही डिलीट करता था। और सबसे बड़ी बात ये कि हर फ्राइडे में 13 को एग्जीक्यूट हुआ करता था, 13 तारीख को। इससे जेरूसलम का नाम इसलिए मिला क्योंकि पहली बार इसे डिटेक्ट किया गया था जेरूसलम शहर में। फिर है मिसेलेंजेलो एक्चुअली जो वायरस था ये 1991 में क्रिएट हुआ था। मिसेलेंजेलो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, एक पेंटर थे और एक आर्किटेक्ट भी थे, और इस वायरस को मिसेलेंजेलो का नाम इसलिए मिला क्योंकि ये उनके बर्थडे के दिन 16 मार्च को एग्जीक्यूट हुआ था। ये आपकी बूट सेक्टर्स में आपकी फाइल्स को, आपकी हार्ड डिस्क को, सभी कुछ करप्ट कर दिया करता था। उसके बाद आपके पास था एक स्ट्रॉम वर्म करके वायरस जो जनवरी 2007 में आया था। इसका नाम स्ट्रॉम वर्म पड़ा क्योंकि ये उस ईमेल के थ्रू आया था जिसमें सब्जेक्ट था कि 230 डेड एज स्ट्रॉम बैटर्स यूरोप। इसने 1.2 बिलियन ईमेल सेंड करके तकरीबन इतने ही कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया हुआ था। सोबिक जो वायरस था ये 2003 में आया था। इस वायरस ने लगभग 5 लाख कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया था। MS ब्लास्ट 2003 में आया था। 19 साल के एक हैकर ने इसे क्रिएट किया था। जब इस बात का खुलासा हुआ था तो उस हैकर को 18 महीने की कैद हुई थी, जिसने लगभग 50,000 कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया हुआ था। मेलिसा 1999 में आया था और मेलिसा का क्रिएटर था डेविड स्मिथ जो न्यू जर्सी से था। और जब ये खुला हुआ, इस बात का खुलासा हुआ था कि ये किसने किया, जब ये न्यू जर्सी से जो डेविड स्मिथ था ये पकड़ाया था तो इसे 20 महीने की कैद हुई थी और $5,000 का जुर्माना हुआ था। उसके बाद कोडेड आया था। कोडेड एक्चुअली इसके बारे में एक्सप्लेन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोडेड जब आया था तो ये आया था फ्राइडे 13 2001 को, जिसने माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर में बफर ओवरफ्लो डिटेक्ट हुआ था। सबसे पहली जब ढूंढा गया था कि बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी जो माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर में है, तो ये फ्राइडे 13 को की गई थी। और जहाँ जहाँ ये वायरसेस पहुँचा था, जहाँ जहाँ इन्फेक्ट किया गया था, वहाँ पे बाकायदा एक मैसेज आता था हैक्ड बाय चाइनीज़। और उसके बाद एक और भी वायरसेस आए जिनमें सबसे अगर एक्सप्लेन करने की बात हो तो ये जो वायरस आया था आई लव यू, ये जो वायरस था ये सन 2000 में आया था और ये एक ईमेल के साथ आता था जिसमें लिखा होता था, जिसका सब्जेक्ट होता था आई लव यू। इसने तकरीबन 5 बिलियन से 8 मिलियन ईमेल सेंड किए गए थे और इसका जो क्रिएटर था वो फिलीपींस से था। और उस समय तक फिलीपींस में कोई साइबर लॉ नहीं था कि अगर आप साइबर कंप्यूटर के थ्रू कोई भी क्राइम करते हैं तो उसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान वगैरह नहीं था, कोई साइबर लॉ ही नहीं था फिलीपींस में। और इस वायरस को क्रिएट जिसने किया था वो फिलीपींस से था। तो फिलीपींस जब इस वायरस को क्रिएट करने के बाद ही फिलीपींस में साइबर लॉ बनाया गया जिसमें 6 से 3 साल तक की कैद और $2000 तक का जुर्माना था। तो आज के लिए बस इतना ही।